मैं हूं मनोज यादव और मेरे विद्यार्थी मुझे प्रेम से हरिओम सर के नाम से जानते हैं। और आज हम बात करेंगे मजदूरों के बारे में, क्योंकि आज मजदूर दिवस है। तो आप सभी को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है दुनिया भर में। आपको मैं बताता चलूं कि 1 मई वही दिन है, वही तारीख है जिस दिन दुनिया भर के मजदूर एक हो गए थे और उन्होंने अपने अधिकारों की मांग किया था सरकार से, और सरकार को इनकी मांग को मानना पड़ा था और इसी दिन मजदूर दिवस मनाया जाता है। आप एक चीज़ ये जानिए कि हम सब लोग जो भी काम करते हैं, वर्क करते हैं, उनका वर्किंग टाइम 8 घंटे का होता है। काम करने का जो समय है 8 घंटे का होता है। किसी भी सरकारी या दफ्तर हो या कहीं भी हो, उनका वर्किंग पीरियड 8 घंटे माना जाता है। वो 8 घंटे काम करने की प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मैं आपको बताता चलूँ कि 8 घंटे काम करने की शुरुआत जो हुई इसी दिन से हुई थी। इसी मजदूर यूनियन के कारण हुई थी, जो पूरे देश भर के मजदूर, पूरे दुनिया भर के मजदूर इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने सरकार से मांग की थी। तो वहीं से मजदूरों को इकट्ठा देख करके सरकार ने कुछ मजदूरों के लिए नियम बनाए थे। उन्हीं नियमों के पालन करते हुए ये 8 घंटे का नियम आया था कि 8 घंटे ही काम किया जाएगा। नहीं तो पहले मजदूरों का बहुत शोषण होता था। 8 घंटे नहीं, 12 घंटे, बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था। तो जब देश भर के मजदूर इकट्ठा हो गए तब उनको एक टाइम देना पड़ा, एक समय निर्धारित किया गया कि आप लोग 8 ही घंटे काम करेंगे। अब आइए हम जानते हैं कि मजदूर कहते किसे हैं, मजदूर की परिभाषा क्या है। तो मजदूर किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग अपने शारीरिक श्रम के द्वारा, मतलब अपने शरीर से मेहनत करके काम करते हैं और उस मेहनत के बदौलत उन्हें कुछ पैसा मिलता है, इसे कहते हैं मजदूरी। मतलब जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम XYZ, मेहनत कर रहे हैं, शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं और उस परिश्रम के द्वारा, उस परिश्रम के एवज में हमें कोई कुछ पैसा दे, तो उसे कहेंगे मजदूरी और हम हो गए मजदूर। कहने का मतलब अगर इस प्रकार से आप देखें तो लगभग सभी मजदूर की श्रेणी में ही आ जाएंगे। फैक्ट्री वर्कर्स हो गए और लेबर्स हो गए। लेकिन इस पे सरकार ने कुछ संशोधन किए हैं, कुछ तरीके अपनाए हैं। तो आपने मजदूर शब्द का परिभाषिक अर्थ जाना। अब आइए बात करते हैं मजदूरों के अधिकार की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया में हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को, हर एक विद्यार्थी को इसके विषय में जानना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे और आपके आसपास घरों में, हमारे खुद घरों में, आपके घरों में कोई ना कोई ऐसा होगा जो मजदूरी का कार्य करता होगा और मजदूरी के नियम कानून मालूम ना होने के कारण उसे यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं, उसे कष्ट होता है, उसका शोषण किया जाता है। तो बहुत ही ज़रूरी है जानना हम सबको। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले क्या होता था कि पहले हमारे जो मजदूर भाई हुआ करते थे उनको बधुआ बना लिया जाता था। बधुआ का मतलब, जैसे हमने कोई काम किया, जैसे हमने अपने बिटिया की शादी किया, अब हम क्या करेंगे, हम किसी अमीर के घर जाएंगे, कहेंगे बाबू साहब हमको 10,000 20,000 रुपया दे दीजिए। वो लोग हमें पैसा देंगे। जब वो हमें पैसा देंगे और उसके बाद वो ब्याज में हमें देंगे, ऋण में देंगे, कर्जा देंगे। मान लीजिए समय पर हमने उनका कर्जा नहीं चुका पाए, हम नहीं चुका पाए उनका कर्जा, तो क्या होगा, तो वो लोग हमें बधुआ रख लेंगे। ए पपुआ चल इधर आओ, चल 10,000 रुपये तुमने कर्जा लिया हुआ है, चल मेरे यहाँ इतने दिन काम कर, तब तेरा 10,000 पटेगा। इसे कहते हैं बधुआ मजदूरी। तो अब क्या है, सरकार ने किया कि आप किसी को बधुआ मजदूर नहीं बना सकते, बधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है, यदि कार्य स्थल पर जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पर किसी मजदूर की मृत्यु हो जाए, अगर किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ जो मालिक है वह मजदूर के घर वालों को पैसा देगा। या किसी मजदूर का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, तो मालिक उसकी दवाई कराएगा और उसके घर वालों को कुछ पैसा भी देगा।
ये है मजदूर। और यदि और नियम बनाए सरकार ने कि यदि बहुत ऊंची बिल्डिंग है और ऊंची बिल्डिंग में कार्य हो रहा है, मजदूर उसमें काम कर रहा है, तो उसमें उसके जान का खतरा है, इसीलिए नीचे जाली लगवाइए आप लोग, मजदूर को पहनने के लिए बेल्ट वगैरह दीजिए, टोपी वगैरह दीजिए ताकि उसके सर पर कुछ चोट ना लग सके, और समय से उसका वेतन दीजिए, टाइमली उसका वेतन मिलना चाहिए। ये है मजदूरों के कुछ नियम जिन पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात, जैसे कि मैं भी कह रहा था, मजदूरों से केवल 8 घंटे का काम कराया जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण, मजदूरों से केवल 8 घंटे का काम कराया जा सकता है। 4 घंटे काम करने के बाद मजदूर को 30 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, 30 मिनट का उसको रिलैक्स दिया जाएगा, रेस्ट दिया जाएगा ताकि वो कुछ खा पी सके, और 30 मिनट के रेस्ट के बाद फिर वो काम करेगा। ये भारत के कुछ रूल हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर ज़रा समझा दूँ, कुछ संशोधन हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में, सर गवर्नमेंट ने उसको 12 घंटे कर दिया है, या कंपनियाँ जितना चाहे उतना वर्क करा सकती हैं, ऐसा कुछ आया है, लेकिन अभी शायद लागू नहीं हुआ है। तो आइए, क्यों ऐसा किया गया। हमारा पड़ोसी देश है चाइना, चीन, और चाइना में क्या है, हमारा जो लेबर कानून है, ये कानून लेबर की तरफ झुका दिया गया है। क्यों? सरकार का मानना है कि लेबर गरीब होता है और वह अपनी बात नहीं उठा पाता है, इसलिए ये कानून लेबर के पक्ष में है। लेकिन चाइना ने क्या किया, लेबर की कोई बात नहीं सुनी, तानाशाही रवैया जिसे कहते हैं। चाइना ने क्या किया, लेबर की कोई बात नहीं सुनी, और उसने जितने भी नियम थे सब कंपनियों के पक्ष में रख दिए, कंपनियों के फेवर में थे, इसीलिए विदेशी कंपनियां वहां पर आई और उन्होंने खूब काम कराया। और हमारे जो इंडियन रूल्स हैं लेबर के, वो लेबर के पक्ष में है। तो अब हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि ये जो हार्ड लेबर रूल हैं, 2 प्रकार के लेबर रूल होते हैं, एक हार्ड लेबर रूल और एक फ्लेक्सिबल लेबर रूल। मतलब हार्ड लेबर रूल सख्त कानून है, और फ्लेक्सिबल मतलब जो चीन में है, जो नियम है, मतलब कोई लेबर के प्रति कोई कानून वगैरह खास नहीं है। तो हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने क्या किया कि यहाँ के भी लेबर कानून को 3 साल के लिए फ्लेक्सिबल बना दिया। जो यहाँ का लेबर कानून है उसे 3 साल तक के लिए ख़त्म कर दिया। क्यों? ताकि विदेशी कंपनियाँ इंडिया में आएँ और इंडियन को रोज़गार मिले। ये है काम। उसके बाद आइए हम बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करेंगे ओवर टाइम की, जो जिसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं होती कि ओवर टाइम काम करने का क्या पेमेंट होना चाहिए। सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए आप 8 घंटे काम करते हैं और मालिक का काम 8 घंटे में समाप्त नहीं हुआ, 1 घंटे का काम और है, तो मालिक आपसे कहेगा कि भैया 1 घंटे और कर दो, तो उसे कहते हैं ओवर टाइम। और उस 1 घंटे काम करने को कहते हैं ओवर टाइम। और उसका पेमेंट क्या मिलता है, उसकी मजदूरी क्या होनी चाहिए, वो सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए 8 घंटे काम करने की मजदूरी आपको 800 रुपये मिलती है, सपोज करिए, मान लीजिए आपको 8 घंटे काम करने की मजदूरी आपको 800 रुपये मिलती है, और आप 8 घंटे काम कर चुके हैं, अब 1 घंटा आपको ओवर टाइम करना है। तो सरकार ने क्या कहा कि 1 घंटे का, जैसे मानिएगा, जैसे 1 घंटे का आपको कितना पड़ा, 100 रुपये, तो 8 घंटे का 800 रुपये। अब 1 घंटा ओवर टाइम करना है, तो जो ओवर टाइम काम आप करेंगे तो प्रति घंटे के हिसाब से आपको दोगुनी रकम, दोगुनी मजदूरी मालिक को देना पड़ेगा। अर्थात आप 8 घंटे के हिसाब से 800 रुपये के हिसाब से पूरा 8 घंटा काम कर रहे हैं, और आपने 1 घंटा और आपको करना है, तो 1 घंटे का 100 रुपये होता है। लेकिन आप एक्स्ट्रा जब ओवर टाइम करेंगे तो आपको मिलना तो चाहिए 100 रुपये, लेकिन मिलेगा कितना, 200 रुपया। क्यों? क्योंकि आपके शरीर की जितनी क्षमता थी, जितनी पावर थी, आपने पूरी पावर को लगा दिया है काम करने में। अब आपसे शरीर की क्षमता से अधिक काम करवाया जा रहा है, इस कंडीशन में आपको दोगुना पेमेंट मिलेगा। अर्थात 100 रुपये घंटे काम आप कर रहे थे, लेकिन ओवर टाइम का आपको मिलेगा 200 रुपया प्रति घंटा। ये है। अब आइए हम गर्भवती स्त्रियों के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कोई स्त्री है, वो ड्यूटी करती है, काम करती है, मेहनत मजदूरी करती है, और वह गर्भवती है। उस कंडीशन में आप उसको नौकरी से, मजदूरी से नहीं निकाल सकते हैं। आप उसे छुट्टी देंगे, और छुट्टी के समय का वेतन आप नहीं काट सकते हैं।
अगर आप वेतन काटेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। ये हमारे सरकारी नियम हैं, इसके हिसाब से सरकार ने बनाए हैं। गर्भवती स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा कानून है। दूसरी बात, आगे चलते हैं। अगला एक नियम आता है कि आपने मजदूर को जिस काम के लिए बुलाया है वही काम करवाइए। मान लीजिए हमने कहा कि चलो भैया तुमको पानी भरना है हमारे यहाँ 8 घंटे तक, और हम बुलाएं, ए पपुआ चल हमारे गोड़ दबाओ, बड़ा थके लगी है, तो ये गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सरकार आपको दंड देगी, कानूनी कार्रवाई करेगी। आपने जिस काम के लिए मजदूर को बुलाया है आप वही काम करवाइए। अगर आपने उसे मजदूरी लेबराना करने के लिए, ईंटा उठाने के लिए बुलाया तो ईंटा उठवाइए, पानी भरने के लिए बुलाया पानी भरवाइए, मालिश करवाने के लिए बुलाया तो मालिश करवाइए। ये है। उसके बाद जहाँ पर मजदूर कार्य करेगा उस काम करने का जो स्थान होगा वो उचित होना चाहिए। जैसे कहीं पे तार वायरिंग करंट वरेंट ना हो, साफ़ सफाई हो, कीड़ा बिच्छी ना हो, काट ले मजदूर मर जाए, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मजदूर को जैसे बहुत से लोग हटा देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं, तो मजदूर को जैसे आपको निकालना है तो आपको मजदूर को निकालने से पहले इन्फॉर्म करना होगा कि भैया हम आपको निकालने वाले हैं। बिना उसको इन्फॉर्म किए नहीं निकाल सकते। लेकिन यह नियम उन जगहों पर लागू है जहां पर 100 से ज़्यादा कर्मचारी होते हैं। 100 से कम कर्मचारी हैं, कम मजदूर हैं, तो आप उनको बिना बताए भी निकाल सकते हैं। लेकिन जहां पर 100 से ज़्यादा कर्मचारी हैं आप उनको बिना बताए नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर किसी मजदूर और मालिक के बीच में झगड़ा होता है तो उसकी शिकायत आप लोग लेबर कोर्ट में कर सकते हैं। लेबर कोर्ट बनी होती है, उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा और ज़रूरत पड़े तो आप लोग इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। 1800 फिर से सुनिएगा, 1800 ठीक है। तो ये है लेबर के कानून, मजदूरों के हक के लिए कानून, और इनकी जानकारी हम सभी को होना चाहिए ताकि हमारा मजदूर वर्ग, मजदूर भाई बहन खुश रहें और अपने जीवन में कुछ कर पाएँ। क्योंकि अधिकांश मजदूर अशिक्षित होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है और उनका शोषण किया जाता है। दिन भर काम करा करके उनकी सैलरी नहीं दी जाती है, मजदूरी नहीं दी जाती, महीनों काम करा के उनको पैसा नहीं दिया जाता है। इसलिए इसकी जानकारी सभी को होना चाहिए। और अगर मजदूर भाई बहन आप सब लोग देख रहे हो तो ज़रूर इन बातों को याद रखिएगा। और जो भी लोग देख रहे हैं उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि भारत के प्रत्येक मजदूर भाई बहन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं ताकि उनको जानकारी हो अपने अधिकारों की। जय हिंद।